जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं फौजी निर्भय सिंह अपने YouTube चैनल फिजिकल एकेडमी नीमच में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं ठीक ठाक होंगे, जहां पे भी होंगे। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। अगर अच्छी लगे तो लास्ट तक बने रहिएगा और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शेयर भी उन लड़कों को करिएगा जिन्होंने आर्मी में मेडिकल, फिजिकल, रिटन पास कर लिया है या जब आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा है सभी के दिलों और दिमाग में जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। जब से आर्मी को टीओडी अग्निवीर के अंदर कन्वर्ट किया गया है, 4 साल के बाद क्या करें क्या ना करें, जिससे 17 साल, 32 साल या 15 साल की सर्विस करके हम परमानेंट होके अपने घर आ जाएं एज ए पेंशनर होके। तो दोस्तों, YouTube में आपके आसपास बहुत सी एकेडमियां चल रही है। YouTube पे भी बहुत सी एकेडमियां आप लोगों ने देखी होगी जो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, पर आज तक ये पर्सनल एक्सपीरियंस जैसी कोई चीज कोई शेयर नहीं करेगा। हाँ, करेगा कौन? जिन्होंने ऑलरेडी आर्मी की नौकरी करके आके आपके आसपास कोई मेरे भाई जैसे कोई एकेडमी चला रहा है, वो आपका अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करेंगे। हाँ, वर्दी ये कमाई जाती है दोस्तों, ना कि खरीद के पहनी जाती है। बहुत से आपके आसपास एकेडमी वाले हैं जो कंबाइंड कैप पहन लेते हैं, टी शर्टें पहन लेते हैं या कुछ भी पहन के अपने आप को फौजी बताते हैं या फौजी बनाने का ढोंग करते हैं कि हम ये करते हैं वो करते हैं। दोस्तों, ये चीजें कमाई जाती है, खरीदी नहीं जाती है। खरीदने से ये सारी चीजें नहीं आती है, आ भी सकती है पर ये मिलेगी नहीं। ये कमाया जाता है। 17 साल आप जब देश के अंदर अपना टाइम अपना सेक्रीफाई करके आते हैं देश के लिए, तब जाके ये चीजें मिलती है। खैर, हम आज इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। बात करेंगे 4 साल के बाद 15 साल, 17 साल, 32 साल कैसे नौकरी की जाए। कुछ पॉइंट है दोस्तों, कोई बहुत बड़ा बम नहीं है और इतना बड़ा घबराने की भी जरूरत नहीं है। कुछ पॉइंट है, उस पर आप गौर करिएगा। आज आपके सामने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, कहीं ना कहीं आप लोगों को फायदा आएगा। दोस्तों, जिन्होंने कश्मीर का सिर्फ के जाना है, अगर कश्मीर भी देखा भी है तो नक्शे में देखा है, और वो आपको एज ए सोल्जर, एज ए फौजी बनना सिखाते हैं। फौजी कागजों में नहीं बनाया जाता है दोस्तों, फौजी को बॉर्डर पर लड़ना पड़ता है, कश्मीर देखना पड़ता है। तो खैर, जिनको आप अपना ठेका देते हैं, जिन्होंने अपना दुकान खोल रखी है, वो चला रहे हैं, गलत नहीं चला रहे हैं। पैसा कमाना सबका हक है, पर उसमें आपका क्या बर्बाद होता है? सबसे पहला आपका पैसा बर्बाद होता है, दूसरा आपका टाइम बर्बाद होता है, और गोल्डन टाइम। क्योंकि आप लोगों का फ्यूचर 21 साल तक और लास्ट 23 साल के बाद आपको आर्मी भी एक्सेप्ट नहीं करती है और वो लौट के वापस नहीं आएगा। खैर, मुद्दे पे बात करते हैं, क्योंकि 4 साल से 15 साल और 15 साल से 17 साल कैसे नौकरी की जाए, तो मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है हार्डवर्क। वहां पर भी दोस्तों आपको हार्डवर्क से ही रूबरू होना पड़ेगा, क्योंकि 24 घंटे की नौकरी होने वाली है दोस्तों। 24 घंटे लाइफ आपकी बिजी हो जाएगी, आपको सोचने का भी टाइम नहीं मिलेगा। और सोचना भी क्यों है? क्योंकि आप तो अपना सपना पूरा करने गए हैं, तो सोचना भी नहीं है दोस्तों इतना ज्यादा। वो भी नहीं सोचना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हार्डवर्क, जिस तरीके से यहाँ पे वर्कआउट करते हैं, किसी भी एकेडमी में भी सेल्फ करते हो, बस अपने उस रूटीन को हार्डवर्क के अंदर ले जाके शामिल करिए। हार्डवर्क करना है। दूसरा पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट, ईगो एटीट्यूड। ईगो प्लस एटीट्यूड। जो भी स्टूडेंट, जो भी अग्निवीर के अंदर भर्ती होके जिस सेंटर में जाते हैं, सबसे पहले वहां पर जिस गेट के अंदर जैसे ही आप अपना ज्वाइनिंग लेटर देके वहां पर गेट पे दिखाएंगे, अपना ईगो, अपना एटीट्यूड आप अपने उस गेट से बाहर छोड़ दीजिएगा। क्योंकि फौज के अंदर ये सारी चीजें नहीं चलती है। आप अपने घर पे क्या थे, क्या हो, क्या नहीं, वहां उनसे मतलब नहीं है। एज ए सोल्जर, ऑल बॉयज एज ए सोल्जर, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, वहां सब एक इक्वल है दोस्तों। वहां पर आपको जिस रेजिमेंट में आप जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है, जिस रेजिमेंट में आप जाते हैं वहां पे आपको नाम नमक निशान के ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको अपने आप को वहां समर्पित करना पड़ेगा। आपको अपनी पहचान छोड़कर अपने रेजिमेंट के लिए और अपने देश के लिए अपने आप को जीना है और मरना उसके लिए। और डिफेंस के अंदर दोस्तों ना वर्ड नहीं होता है, ना वर्ड का कहीं खाना नहीं है दोस्तों। जितना आदेश मिले उतना आपको काम करना पड़ेगा। आपको अपने सीनियर के साथ कभी भी बहस नहीं करनी पड़ेगी, तर्क वितर्क नहीं करना है। ना वर्ड, कोई भी आदेश मिले, रात में, दिन में, ठंड में, बारिश में, आपको हर आदेश का, ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। अपने सीनियर को, अपने एक नंबर के सीनियर का उसका आदेश मानना पड़ेगा। अगर आपने इन चीजों के बीच में अगर कभी भी कोई गलती अपने सीनियर से करते हैं तो आप अनडिसिप्लिन के अंदर शामिल हो जाते हैं और आपका रिकॉर्ड वहां पर भी खराब होने के चांसेस है। आपको जिस तरीके से आपने अपना फिजिकल बनाया है, वहां पर भी आपको फिजिकल के ऊपर हमेशा, जब तक आप 4 साल नौकरी करते हैं या 15 साल करते हैं, 17 साल करते हैं, 32 साल करते हैं दोस्तों, आपको अपना फिजिकल हमेशा एक्सीलेंट रखना पड़ेगा। क्योंकि यहां से जाने के बाद, यहां तो अभी शुरुआत है दोस्तों, जितना टाइम आपको दिया है वहां पर अभी बीपीटी होगी, पीपीटी होगी,
बहुत से ऑब्स्टिकल आएंगे, बहुत से कोर्स भी होते हैं जो आपको वहां जाके फेस करने पड़ेंगे और आपको देखना पड़ेगा कि वहां पढ़ाई भी चलती है दोस्तों, करना पड़ेगा आपको हर चीज के लिए। तो फिजिकल स्टैंडर्ड आपको आले दर्जे का रखना पड़ेगा। बात आती है फिर सेकंड पॉइंट आता है मेडिकली फिट। जिस तरीके से आप यहाँ से मेडिकल फिट होके जाते हैं वहां पर भी आपको 4 साल कंटिन्यू, आपने 4 साल क्या 15 साल 17 साल वहां पर भी यही नियम आएगा, 32 साल आपको मेडिकल फिट रहना पड़ेगा। कुछ एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, कुछ लड़के क्या होता है कि भर्ती होने के बाद जैसे ही घर पे आते हैं दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह करने जाते हैं, कुछ लड़के बुलेट को चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, बहुत स्पीड में चलाते हैं, कहते हैं पीछे वाला दोस्त चला रहा है तू तो फौजी है, तू ये है वो है। तो दोस्तों गलती मत करिएगा, जहां आपका थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ नहीं, जो आपके चढ़ाने वाला है, जो आपको बताने वाला है वो तो हट जाएगा और आप मेडिकली अनफिट हो जाएंगे। मेडिकली अनफिट क्यों? एक्सीडेंट में कुछ कई बार ऐसी चोटें लग जाती हैं जिससे आप आर्मी के अंदर कई इवेंट नहीं कर पाते हैं। कई बार आपके हाथों में प्रॉब्लम आ जाती है, आप फायरिंग नहीं कर सकते हैं। कई बार ऐसी पाँव में प्रॉब्लम आ जाती है जिससे आप दौड़ नहीं सकते हैं। इवन आपको अगर फील्ड में भेजा जाएगा तो आपको वहां पे ऊंची ऊंची पहाड़ियां चढ़नी पड़ेगी, वो आप चढ़ नहीं पाओगे, तो आप एक तरह से मेडिकली अनफिट हो जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कोर्ट केस। कोर्ट केस दोस्तों 4 साल के दौरान या 15 साल के दौरान आपको, जब तक 4 साल आप कंटिन्यू नहीं होते हैं आप अपनी जॉब के अंदर, तो कोर्ट केस से दूर रहिएगा। चाहे वो परिवार का हो, समाज का हो, घर का हो, किसी भी झगड़े का किसी भी साइड से आप अपने आप को वहां, आप अगर छुट्टी आते हैं या किसी नौकरी से वापस आप अपने लीव पे आते हैं या कहीं पे भी जाते हैं तो आप अपने परिवार के साथ आइए, छुट्टी काटिए और अपने घर जाइए। अगर आप किसी भी तरीके से कोई कोर्ट केस में फंस जाते हैं और फिर जब आपको ड्यूटी होती है बॉर्डर पे भेजा जाएगा तो आपका उधर से एक लेटर आ जाएगा कि आपकी पेशी है वगैरह है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम आएगी और इसमें भी आप एक तरीके से अनडिसिप्लिन केस में शामिल हो जाएंगे। बात आता है गेम। आपको दोस्तों आपने देखा होगा मिल्खा सिंह हुए, पान सिंह तोमर हुए, अभी लेटेस्ट अपने ओलंपिक में लायन मेजर अपने नीरज चोपड़ा, सब अपने टाइम पे एक सोल्जर थे। फौज के अंदर जाने के बाद आपको गेम करने को मिलेगा। गेम करने से कई फायदे हैं दोस्तों, आपको फिजिकली फिट रहना मिलेगा, आपको आपका रिकॉर्ड अच्छा करने को मिलेगा। आप अपने बटालियन के लिए, अपने रेजिमेंट के लिए, अपनी कंपनी के लिए गेम करते हैं तो वहां पर आपके सीनियर आपको अपने नजरों में देखते हैं कि हाँ ये लड़का बहुत अच्छा गेम करता है, ये आगे तक जाएगा, ये बटालियन का नाम रोशन करेगा। इवन कभी हो सकता है कि आपको देश के लिए खेलने को मिले तो कहीं देश के लिए आपको खेलने को मिलेगा तो आपका कहीं ना कहीं आपके रिकॉर्ड में जिस दिन आपका 4 साल होता है तो आपके कमांडिंग अफसर, आपके सीनियर आपको ये पॉइंट करके आगे रिकमेंडेड करेंगे कि ये लड़का एज ए गेमलर है, इसको रोका जाए तो उसका कंटिन्यू कर दिया जाएगा। लास्ट पॉइंट, एक और नेक्स्ट पॉइंट आता है, लास्ट नहीं नेक्स्ट पॉइंट आता है सकारात्मक सोच। पॉजिटिव सोच के साथ अगर आप कोई भी काम करेंगे तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है दोस्तों। सकारात्मक सोच, पॉजिटिव सोच के साथ आपको अपने जीवन को आगे ले जाना है दोस्तों। एक सकारात्मक सोच आपके जीवन के पूरे सफर को तय करेगी कि आपको कैसे रहना है। मुश्किलें आएंगी और जाएंगी, सारा काम आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने पॉजिटिव सोच रखी तो आपको कोई भी काम मुश्किल नहीं होगा दोस्तों, जहां पर भी आप करेंगे। 17 साल जितने भी फौजी हैं मेरे साथ काम करने वाले, जिन्होंने 15 साल 17 साल करी है, 32 साल करी है, हमारे सीनियर हमको बताते थे हमारे गुरु, आपको अपनी सोच पॉजिटिव रखनी है, कोई भी काम मुश्किल नहीं है। हमसे पहले भी करके गए हैं और हमने भी किया और तुम भी कर रहे हो, तुम्हारे बाद आने वाली जनरेशन भी करती रहेगी। तो आने वाली जनरेशन दोस्तों आप हो गए और आपको भी उसी सोच के ऊपर काम करना है। मुश्किलें आएंगी और चली जाएंगी दोस्तों। हमारे सीडीएस जनरल विपिन रावत साहब की एक वीडियो देखी होगी साहब दोस्तों, आपने बहुत सी वायरल हुई थी और बहुत अच्छी बात बोली थी उन्होंने कि आर्मी की नौकरी सुबह 6 बजे से लेकर शाम की 6 बजे तक के लिए नहीं है, बहुत सी है। आर्मी के अंदर त्याग है, बलिदान है, समर्पण है और साहस है। अगर इन 4 पॉइंटों पर अगर दोस्तों आपने काम कर लिया तो आपको 4 साल से 17 साल में जाने पर कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने 4 साल के दौरान अगर इनमें से कोई भी गलती करते हैं तो दोस्तों 4 साल सर्विस होते ही आपका टाइम पता नहीं चलेगा और आपका रिकॉर्ड आपको आपका सीनियर बता देगा कि कहां आप फिजिकल में अनफिट हुए थे, कहां मेडिकल में अनफिट हुए थे, कहां आपका कोर्ट केस हुआ था और कहां आप अनडिसिप्लिन थे। इन 4 पॉइंटों के ऊपर आप अगर आपने काम किया दोस्तों तो आपको 4 साल से 17 साल में कोई रोक नहीं सकता। और भी कुछ पॉइंट हैं जो चीजों का ध्यान रखिएगा, है ना दोस्तों। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा, इन पॉइंटों को अपने मद्देनजर रख के आप अपनी नौकरी करिएगा तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। कहते हैं ना 2 चीज, पॉजिटिव सोच, हार्ड वर्क, बहुत ही आसानी से आपका सफर, बहुत आसानी से 4 साल का सफर निकल जाएगा दोस्तों। और बहुत ही इजी वे में आप कब आपको 4 साल से 17 साल के अंदर डाल दिया जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। एक लास्ट पॉइंट और है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 3 टी, 3 टेंगो, टी से टेंगो बनता है आर्मी के अंदर। अब आर्मी में जा रहे हैं तो उसी भाषा में बात करते हैं, 3 टेंगो के ऊपर बात करेंगे।
मूल मंत्र है दोस्तों 3T के ऊपर। और ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, सरप्राइज है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि एक मौका मैं और देता हूं, आप अपने गुरुओं से पूछिएगा। हाँ, फौजियों से जैसे भी पूछेंगे वो बता देंगे, क्योंकि उन्होंने भी अपनी नौकरी कहीं ना कहीं अगर इन्होंने सर्वाइव किया है आर्मी के अंदर तो इन 3T के ऊपर ही काम किया है। हाँ, यूट्यूब के जितने भी गुरु हैं, जितने भी अर्जी भर्जी जितने भी एकेडमियां चला रहे हैं, पता नहीं कहां से सीख के आते हैं, उनसे जरूर पूछिएगा कि 3T क्या होता है। 3T मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा 3T क्या है, और जिसने इस 3T के ऊपर काम कर लिया वो आगे क्या, आर्मी क्या, ये सिविल में भी काम आएगा दोस्तों, चाहे वो सीआरपीएफ हो, चाहे वो बीएसएफ हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे सिविल कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, ये परिवार के अंदर भी काम आता है सर दोस्तों 3T। अगर 3T के ऊपर आपने काम किया तो आपकी लाइफ बहुत ही इजी वे में, आपका 17 साल भी हो जाएगा और 32 साल का सफर भी आपका पूरा हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करना ना भूलिएगा, और उन लड़कों को पक्का शेयर करिएगा जो आर्मी की भर्ती होकर टीओडी अग्निवीर में जा रहे हैं, उनको जरूर शेयर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।